हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो? रोबोट ट्रेडिंग क्या है? रोबोट ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग होता है। चलो मयंक भाई लाइव आ जाओ। यस, लाइव आ गया भाई। कैसे हो आप लोग बताओ? ओपी टाइमिंग। यस बिल्कुल, मैं एकदम 9 बजे एग्जैक्ट प्रकट हो गया आप लोगों के सामने आफ्टर बैक टू बैक टू कंसेक्यूटिव लूजिंग डे। ठीक है, मतलब डे प्रॉफिटेबल रहा दोनों, बहुत बड़ा बड़ा। बट लाइव स्ट्रीम मंडे को तो एक ट्रेड किया था बस, और कल 2 ट्रेड किया था। मतलब पिछला 3 ट्रेड मेरे लाइव स्ट्रीम का ऐसा गया है। तो आज देखते हैं ये पनौती आज ख़त्म होता है कि नहीं। वैसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है कल भी और आज भी। बट लाइव स्ट्रीम में आज आज देखते हैं। लाइव स्ट्रीम में थोड़ा माहौल सही करने का ट्राई करते हैं गाइस। आज सिस्टम सेट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि लाइव स्ट्रीम में प्रॉफिट होता है ना तो मज़ा आता है। क्या होता है कि इतने सारे लोग देखते हैं ना, तो इस वजह से ऐसा पनौती लगा हुआ है कि मतलब होता है कभी कभी कंसिक्यूटिव डे लॉस हो जाता है बैक टू बैक। लेकिन जब कम बैक करते हैं तो वो 3 ट्रेड का एक प्रॉफिट में मैनेज हो जाता है। जितना मैं छोटा छोटा स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ, एक ट्रेड अच्छा जाता है एंड देन एवरीथिंग इज़ गुड। सिस्टम फाड़ देंगे। यस भाई बिल्कुल। मैं एक और अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ गाइज, ठीक है? मैं रुक जाओ, लिंक ये कर देता हूँ, वैसे नीचे भी डाल दूंगा। कल कल से उस चैनल पे लाइव आएंगे, ठीक है? रेगुलर इस चैनल पे सारा लर्निंग वीडियो अपलोड करूँगा। एंड उस चैनल पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, बिल्कुल एकदम रेगुलर रहेगा, कुछ भी गैप नहीं होगा एनीथिंग। हेलो भाई, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाई, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो बताओ? इंडियन मार्केट, शो मी ब्रो। इंडियन मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। वैसे आज अगर देखोगे मेरा ट्विटर ट्विटर पे सारे लोग फॉलो कर लेना गाइज। मेरा यूज़र नेम द ट्रेड रूम अंडर स्कोर है, इसको जाके फॉलो कर लेना। ट्विटर पे मैं रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट करूँगा। अभी थोड़ा मैं एक्टिव रहूँगा ट्विटर पे। तो सारे लोग जाके ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो, एक्स पे, ठीक है? जितने लोग भी हो एक्स पे, तो वो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। ये रात वाला पोजीशन मैंने यहाँ पे शेयर किया था ट्विटर पे। यू कैन सी मैंने ओवरनाइट पोजीशन लिया था, और कुछ इस तरह से ये प्रॉफिट आया था गाइस। और मेरा इंडियन मार्केट का भी अगर देखोगे ना, तो इंडियन मार्केट का एक ट्रेड मेरा रनिंग है। तो देखते हैं कल। आई थिंक इसमें लॉस लगेगा गाइस। मैंने कुछ ट्रेड ओपन पोजीशन रखा है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। आई थिंक कल लॉस लगेगा फाइनली। तो जैसा भी होगा मैं अपडेट करूंगा। एक बार सारे लोग लेकिन फॉलो कर लेना गाइज, जितने लोग भी हो ना एक्स पे जाओ। ये यूज़र आईडी है मेरा, द ट्रेड रूम अंडर स्कोर, या फिर मयंक राज सर्च करो, आपको ये मेरा आईडी मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल रेगुलर इस पे मैं सारा ट्रेड एंड एनालिसिस रेगुलर अभी शेयर करूँगा। ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, तो हाँ मे भी बहुत ज़्यादा ये कमेंट आएगा तो मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं एक्टिवली इधर रहूँगा अभी, ठीक है? तो यहाँ पे सारे लोग फॉलो कर लेना। चलो अभी देखते हैं गाइस, थोड़ा काम पे फोकस करते हैं। ये मैंने अभी ट्रेड किया था, एक मस्त मज़ेदार ट्रेड किया था यहाँ पे। मैं रीज़न बताता हूँ यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड करने का क्या रीज़न था, ठीक है? वो लाइव में नहीं था, ये पहले का था। लाइव तो अभी आ रहा हूँ। तो अगर देखोगे क्लोज्ड पोजीशन में ना, तो ये $7,694 का ये प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। ये लास्ट स्कैल्प है मेरा। ओपन टाइम कितना है? 8:43 का है। क्लोज टाइम कितना है? 8:49 का है। तो लगभग मैंने इस 8:43, इधर है ना, 8:43 इस कैंडल में, यू कैन सी 8:43 इस कैंडल में आएगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था एंड देन बहुत ही फास्ट फॉल आया एंड देन इसमें मेरा इस लेवल के आसपास टारगेट था, और भी गिरा है लेकिन चलो क्या ही कर सकते हैं इसमें।
तो कुछ ऐसा स्कैल्पिंग सेशन अभी रहा है मेरा, कोई भी रनिंग पोजीशन नहीं है, अभी मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। और जो ट्विटर पे शेयर किया था ये वाला, ये रात का ट्रेड था गाइज, मैंने रात में कुछ पोजीशन बनाया था, सिर्फ देख सकते हो गोल्ड में 2 लॉट मैंने बाय किया था, 2 लॉट में $24,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। और कन्विक्शन मेरा बिटकॉइन में ज़्यादा अच्छा था, सेल साइड का, मैंने 10-10 बिटकॉइन करके 30 लॉट सेल किया था और लगभग इसमें $41,000 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये रात में मैंने ट्रेड लगा दिया था, तो ये टोटल $65,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। अभी देखते हैं लाइव स्ट्रीम बस अच्छा चला जाए ठीक है क्योंकि क्या होता है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, जितने लोग भी हो आप लोग, मैं एक बार यूज़र आईडी लिख देता हूँ गाइस, ट्विटर पे सारे लोग फॉलो कर लेना मुझे। ये द ट्रेड रूम अंडरस्कोर, ये मेरा एक्स का यूज़र आईडी है, जाके सारे लोग फॉलो कर लो उस पर रियल टाइम में लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो, एक्स पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा टॉक्सिक प्लेटफॉर्म है लेकिन बट इट्स ओके। अभी फोकस करते हैं गाइज इधर, इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो सारे लोग। निफ्टी 50 एनालिसिस मैं करता हूँ ना अभी, सारा एनालिसिस करूँगा, आराम से बैठ के तसल्ली से देखो, रात हो रही है ना, कहीं जाना तो है नहीं, अभी 5 मिनट लाइव स्ट्रीम में स्टार्ट किए हुआ है। तो दूसरे चैनल का लिंक यस मैं थोड़ा देर के लिए पिन कर देता हूँ, क्योंकि कल से उसी पे लाइव आऊँगा। वैसे आप टेलीग्राम पे भी मुझे ये कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे लाइव आऊँगा तो मैं अपडेट करूँगा लिंक, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर लेना जाके, ठीक है। मे बी मैं इसका नेम कल कल चेंज करूँगा इस चैनल का, ठीक है। इस पे अभी कोई वीडियो डला हुआ तो नहीं है, इसका नाम कल कल चेंज करूँगा इसका, ठीक है। मैं पिन कर देता हूँ गाइस, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, जाके इसको फॉलो कर लेना। 62,000 सब्सक्राइबर के आसपास है इसमें अभी, लेकिन इस पे रेगुलर लाइव रहेंगे, ठीक है। सारे लोग जाके उसको फॉलो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से इस पे नहीं लाइव आऊँगा, दूसरे चैनल पे लाइव आऊँगा। आज BTC प्लीज़, ओके रुक जाओ एक सेकेंड, बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम, चलो बिटकॉइन में पहले एनालिसिस करते हैं, फिर यहाँ पे बात करेंगे। मैं रात वाले ट्रेड का ना थोड़ा सा शेयर करता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। रात वाला पोजीशन मेरा समवेयर यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ था, ठीक है, इधर मैंने कहीं पे सेलिंग पोजीशन बनाया था, बहुत ही इजी ट्रेड था, और इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, मैंने इधर कहीं पे क्लोज कर दिया था, क्योंकि ये एक बाइंग एरिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इधर कहीं पे क्लोज कर दिया था, क्योंकि बहुत ही शार्प फॉल आया था, तो मुझे लगा क्यों ही रिस्क लेना, कर देते हैं क्लोज, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। फिर उसके बाद आई थिंक और भी गिरा है, उसके बाद साइडवेज ही रहा था, एग्जैक्ट मुझे टाइमिंग याद नहीं है, रात में ही मैंने कहीं पे तो ट्रेड लिया है शॉर्ट साइड का। फिर अभी क्या हुआ है यहाँ पे बॉटम्स, अगर एक बार एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो आप मार्केट में करने वाले हो वो आपको समझ में आना ज़रूरी है। अगर आप समझोगे मार्केट तो ट्रेड करने में मज़ा आएगा, अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आएगा तो आपको बोरिंग लगेगा और समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों बाय और सेल कर रहे हो, कहीं पे ट्रेड लगाने का रीज़न क्या है, अगर मैं कहीं पे शॉर्ट कर रहा हूँ तो किस रीज़न से शॉर्ट कर रहा हूँ, या फिर कहीं पे बाय कर रहा हूँ तो क्यों लॉन्ग कर रहा हूँ। तो ये लॉजिक अगर आपको समझ में आने लगेगा ना, तो आपको जस्ट लाइक गेम लगेगा कि गेम खेल रहे हैं, सामने वाले को हराना है, ठीक है। तो ये माइंडसेट हो जाएगा आपको आपका। मैं बियरिश इधर से ही था, अगर टॉप लेवल पे देखोगे तो मैंने पहले ही कंफर्म किया था कि ये एक चैनल में मूव कर रहा है गाइस, मार्केट गिर सकता है, और जब ऊपर जा रहा था तब भी मैंने अपडेट किया था कि ये लेवल तक आ सकता है, 97-98,000 तक आ सकता है, इनफैक्ट 100 के बोला था। लेकिन यहाँ से अपने अपर चैनल से रिजेक्शन लिया और बैक टू बैक यहाँ पे 6-7 दिन से, पिछले एक वीक से मार्केट फॉल कर रहा है। ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कैंडल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैंडल है जो कल के दिन बना है,
देख सकते हो सबसे बड़ा कैंडल है। अगर इस कैंडल का रिवर्सल देखोगे ना तो ये कैंडल है। जितना बड़ा आपको ये कैंडल बाइंग का दिख रहा है उतना ही बड़ा ये सेलिंग का दिख रहा है। लेकिन इसके बाद वाला कैंडल यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग में आया था, एक और बाइंग कैंडल बना था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट मूव किया था। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट बड़ा मूव करता है ना तो लोगों में पैनिकनेस होता है, वो डरे हुए रहते हैं कि जैसे जिन्होंने भी इधर शॉर्ट किया होगा उनको इधर डर लगेगा कि इतना बड़ा बाइंग आया है, फिर से कहीं बाइंग ना आ जाए, तो लोग या तो ऊपर वाले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर अगर छोटा मोटा इधर लूजिंग लॉस वाले होते हैं तो लॉस में एग्जिट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कंटिन्यू एक बाइंग आया था, कंटिन्यू किया था। यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों बन रहा है। आइडियली यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि लोग नीचे भी तो बाई किए हैं, मतलब बाइंग पोजीशन नीचे भी तो बनाया हुआ है। तो अगर नीचे बाइंग हुआ है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा था इस रेंज में, पूरे एरिया में जो भी है 83 से 94,000 डॉलर के आसपास, इस रेंज में लोग बुलिश हैं, तब तो मार्केट को इससे नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी बाय किए हुए हैं, ठीक है, जितने भी बायर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ये कैंडल के बाद डर होगा मार्केट में अभी कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, मतलब लॉस भी हो सकता है, कहीं बड़ा ब्रेकडाउन ना कर दे। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे और भी गजब का मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हो। सी दिस इज वीकली टाइम फ्रेम कैंडल। मार्केट फॉल किया और एक आइडियली पुल बैक आया है काफ़ी, क्योंकि वीकली टाइम पे पुल बैक लंबे समय का होता है। अगर देखोगे तो ये नवंबर से पुल बैक में जोन में ही है, मतलब नवंबर से ऊपर जा रहा है। अभी ये करंटली इस कैंडल में एक सेलिंग कैंडल बनाया है। अगर ये कैंडल, ठीक है, अगर नीचे कहीं पे क्लोज कर देता है पूरा फुल बियरिश कैंडल इस तरह का या फिर इस तरह का, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। बिटकॉइन बहुत लंबा क्रैश हो सकता है, 10-15 हज़ार पॉइंट गिर सकता है अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो। अगर मतलब करेंट वीक वाला कैंडल अगर सही से क्लोज कर देता है तो देखना ज़रूरी ये है कि ये कैंडल का अपर विक कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, ये कैंडल अगर देखोगे ना तो इसका अपर विक नहीं बना हुआ है, तो मे बी ये कैंडल बहुत बड़ा वोलेटाइल कैंडल भी हो सकता है कि सेम कैंडल में, मतलब सेम इसी वीक में मार्केट 93-94,000 को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है और ये एक वोलेटाइल कैंडल बना देगा। प्रोबेबिलिटी ये भी है, लेकिन वो होगा तो देख लेंगे, क्योंकि हाई के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो मे बी मार्केट एक बार ट्राई करेगा ऊपर जाने का, तो वो अलग सीन है। अभी फिलहाल गिर रहा है तो गिरने पे फोकस करते हैं। रिवर्सल आएगा तो समझ जाना, अगर रिवर्सल का कोई भी पैटर्न बनाना, समझ जाना कि ज़रूर 93-94,000 को ज़रूर टच करेगा। स्कैल्पिंग गोल्ड, कितना टाइम है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। स्कैल्पिंग करते हैं गाइज, एक बार पहले लॉजिक समझा देने दो। ट्रेड करेंगे, लॉस प्रॉफिट अलग चीज़ होता है। स्कैल्पिंग में फिर मज़ा आएगा, एक बार मार्केट समझ में तो आना चाहिए। बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, उनका लंबा एनालिसिस रहता है, तो उनके लिए मैं डेली थोड़ा सा समझा देता हूँ। और यही मेन चीज़ है, आपके लर्निंग में काम आएगा, आपके लाइफ को ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। बाकी ट्रेड तो क्या है, जब भी दिखेगा आप ट्रेड कर लोगे एंड एग्जिट कर लोगे। तो ये चीज़ है वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये कैंडल को यहाँ पे सेलिंग में जाना चाहिए था डेली टाइम फ्रेम पे, बट अभी थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है। अगर 1 घंटे पे कुछ भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग सेटअप बनता है ना, तो मान लेना कि आज रात में अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है बिटकॉइन में। अगर नहीं बनता है ना कुछ भी 1 घंटे पे अच्छा सेटअप, जैसे कि ये डब्ल्यू यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा आपको 1 आवर के चार्ट पे ऊपर जाता हुआ, अगर ये नीचे आ जाता है, सपोज प्रीवियस ये जो रेड एरिया देख रहे हो ना, ये सपोर्ट था पहले, ठीक है, ये एक बाइंग जोन था, बट इसका ब्रेकडाउन आया और अगर फिर से यहाँ पे रिजेक्शन आता है ना, इस तरह का कैंडल कुछ बनता है, तो मे बी एक और डाउन साइड का यहाँ पे मार्केट देखने के लिए मिलेगा आपको। क्योंकि मार्केट मूव किया है, पुल बैक आया, एक और लेग डाउन एंड सेकेंड लेग यहाँ पे अपसाइड का प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लिक्विडिटी जा चुका है ये सेलर्स का। तो अगर नीचे आता है तो फिर एक फ्रेश सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें, अगर नीचे आता है तो शॉर्ट करने पे फोकस रहेगा। ओके, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे तो जब तक ये वीवैप से नीचे नहीं आता है ना गाइज,
ये वीवेब से जब तक नीचे नहीं आता है तब तक यहाँ पे कुछ ट्रेड करना ना सेल साइड का थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट में है और अपने सपोर्ट जोन के ऊपर है। मतलब ये रेड जोन जो आप देख रहे हो ना, ये बाइंग एरिया है और अभी बाइंग एरिया के ऊपर है, तो मतलब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके। गोल्ड, ओके गोल्ड देख लेते हैं कुछ मूव कर रहा है क्या। गोल्ड में ट्रेड करेंगे गाइस, रुक जाओ, अभी छोटा छोटा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, एक बार सही होने दो, पहले बिटकॉइन देख लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, बिटकॉइन अगर नीचे आता है ना, इसके नीचे आता है, सॉरी, ये जोन के नीचे अगर गिरता है ना, तो एक सही चीज़ होगा, क्योंकि ये एक बाइंग एरिया है। ठीक है, मल्टीपल कैंडल का यहाँ पे बेस था। इसमें टाइम लगेगा अभी, अगर सेल साइड का ट्रेड करना है तो। अभी मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, सारा एनालिसिस, एंड बिल्कुल फ्रेश स्कैल्पिंग पे फोकस करते हैं। जोन टू जोन ट्रेड करेंगे, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अभी फ़िलहाल ये अपने ट्रेंड लाइन से नीचे है, तो मे बी इस जोन के नीचे मार्केट बियरिश रह सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर एक न्यू हायर हाइज में देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज़ द सेलिंग जोन, ये करंट एरिया का। तो यहाँ से एक डाउन साइड का एक्सपेक्टेड मूव आ सकता है गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रिस्की जोन है, उतना अच्छा हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं है, लेकिन ये गिर जाएगा, यहाँ से गिरना चाहिए अगर नीचे आता है तो। देखते हैं, परफेक्ट सेटअप मिलेगा तो थोड़ा रिस्क लेंगे, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर थोड़ा वेट कर लेंगे हायर हाइज का। ओके, कैंडल क्लोज कर दिया है, तो देखते हैं, अगर क्लोजिंग के बाद फेक ब्रेकआउट बनता है तो फिर मैं यहाँ पे सेटअप पे रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे रिस्क लेना थोड़ा रियलिस्टिक नहीं था। अब अगर अब यहाँ से सेलिंग में आता है तो फिर एक रिस्क प्लान कर सकते हैं गाइस इधर। एंड सिल्वर देखते हैं, रुक जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि पिछले 2 दिन का पनौती ब्रेक करना है। मंडे और ट्यूसडे मेरा पर्सनल प्रॉफिट डे बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल रहा है दोनों दिन। ठीक है, लेकिन लाइव स्ट्रीम वाला चीज़ पे आज पनौती ब्रेक करना है, क्योंकि कल लॉस लग गया था। यार मेरा ट्रेडिंग व्यू इतना स्लो क्यों चलता है यार। वैसे सिल्वर फॉल तो कर सकता है, सिल्वर में एक सेल साइड का स्कैल्प देख सकते हैं गाइस, वीवेब से भी नीचे है, ईएमएस रिजेक्शन ले रहा है, प्लस गोल्ड इतना ज़्यादा मूव किया फिर भी सिल्वर नहीं मूव किया, तो सिल्वर कहीं ना कहीं मुझे कमज़ोर दिख रहा है। ठीक ठीक है, उतना ज़्यादा पोटेंशियल इसमें दिख नहीं रहा है, तो बियरिशनेस तो है सिल्वर में। देखते हैं, मैं हर दिन प्लान करता हूँ कि चलो सिल्वर में एक ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, लेकिन सिल्वर के ट्रेड से पहले मुझे गोल्ड में ट्रेड दिख जाता है और हर दिन मिस हो जाता है। $10 ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? $10 से ट्रेड, मतलब करोगे भी तो आप क्या करोगे, सीख सकते हो, लेकिन $10 से आप कितना ही प्रॉफिट कर लोगे। फंडेड अकाउंट सर प्लीज़, बेस्ट ब्रोकर का वीडियो दो सर जी। बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल तो एक्सनेस के बाद मुझे वेंटेज सही लगता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वेंटेज में अकाउंट ओपन करके कर सकते हो गाइस। एक्सनेस के बाद तो सबसे अच्छा मुझे वेंटेज ही लग, अभी करंट में ट्रेंडिंग है, दोनों सेम 15 साल पुरानी कंपनी है, तो ट्रस्ट वर्दी तो है। देखते हैं, गोल्ड में मैं वेट कर रहा हूँ। यूरो यूएसडी, ओके, लेट मी चेक यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भी यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मतलब सेम ही है, गोल्ड भी ऐसा ही मूव किया था, सिल्वर भी ऐसा ही गिरा था, मैंने यहाँ पे सेल किया था गाइस। ठीक है, ऐसे ऐसे जगह पे मैंने सेल किया था। ये एनालिसिस था गिरने का, ठीक है, और बहुत ही प्यारा फॉल भी किया था।
अभी फ़िलहाल यहाँ पे तुरंत में एंट्री पॉसिबल नहीं है, बाइंग या फिर सेलिंग का। तुरंत एसएल चला जाएगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। यूरो यूएसडी गिर सकता है, अगर आपके पास सेल किया हुआ है देन यू कैन होल्ड योर सेल पोजीशन। देख सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बायर्स को यहाँ पे लिक्विडेट करने के लिए आ रहा है, तो डेफिनेटली इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसके नीचे जाना चाहिए, आइडियली जाना ही चाहिए। ठीक है, मैं इसका यूट्यूब को सारे लोग सब्सक्राइब कर देना गाइज, जो मैंने चैट सेक्शन में पिन किया था, द फोरेक्स रूम करके। तो कल इस पे लाइव आऊँगा, अभी मैं पिन से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल का पिन कर देता हूँ, सो दैट आप वहाँ पे लाइव आऊँगा तो अपडेट करता ही हूँ, सबसे पहले टेलीग्राम पे ही अपडेट करता हूँ। तो पिन कर देता हूँ, वहाँ पे सारे लोग ज्वाइन कर जाओ। एक सेकेंड, कोई भी मेरा पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है गाइस, मेरे नाम से आपसे कोई भी एक भी पैसा लेता है तो वो क्लियर स्कैम है। मैं किसी भी यूज़र से किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। मेरा खुद का चैट इतना ऊपर चला जाता है ना भाई, क्या बोलूँ मैं। मैंने पिन कर दिया है, जितने लोग भी टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो जाके ये कर दो, सब्सक्राइब कर लो उधर। अगर इसके नीचे जाता है ना तो यूरो यूएसडी बहुत लंबा गिर सकता है। ठीक है, इसके नीचे तो आना ही चाहिए, मतलब 80-90% प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेक कर देगा ये। अगर इसके नीचे आता है तो अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा यूरो यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी, ओके, जीबीपी यूएसडी, एक बार नैस्डैक देखते हैं, रुक जाओ भाई साहब। यूएस मार्केट क्या गंदा ऊपर भाग रहा है, S&P 500 भी ऊपर जा रहा है। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, आई थिंक ये एरिया कहीं ना कहीं बचा हुआ है टैप करने के लिए, तो लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। इथेरियम चेक कर लेते हैं गाइस, इथेरियम भी ऊपर ही है, थोड़ा सा चैलेंजिंग मार्केट दिख रहा है। निफ्टी देखते हैं, ठीक है। निफ्टी मेरे हिसाब से कल थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है। ठीक है, दिस इज़ निफ्टी चार्ट, बट मेरे पास कॉल शॉर्ट किया हुआ है, लॉस हो सकता है कल मेरा। मैंने क्यों कॉल शॉर्ट किया है, रीज़न अगर देखोगे ना तो सिंपल आपको, सॉरी मैंने सेंसेक्स को शॉर्ट किया है, सेम ही एनालिसिस होता है। ये कैंडल ना नीचे ये ब्रेक करके क्लोज किया था, मार्केट में बहुत निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना तो बैक टू बैक मार्केट गिर रहा है, और लगभग इस सेलिंग में मैंने 50-60 लाख रुपए बनाया है। इस सेलिंग में पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है, लेकिन ठीक है, उसको मैं मैनेज कर ले रहा हूँ इधर से प्रॉफिट करके। तो ये जब मार्केट गिर रहा है तो मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया गाइज। ठीक है, और ये मार्केट यहाँ पे अभी फ़िलहाल डोजी कैंडल बनाया है। देखो, होने का कुछ भी हो सकता है, कल हो सकता है गैप अप खुले और मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाएगा और एक बुल ट्रेंड में आपको दिखेगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुला या फिर साइडवेज खुला कल, ठीक है, तो मार्केट गिर जाएगा फिर। ए, कल अगर लॉस होता है ना तो मैं बताऊंगा आपको। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, 5,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन सेंसेक्स का 5,000 क्वांटिटी ठीक ठाक क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे एक फॉल देख सकते हो, बाकी जो होगा ना कल ही एक्सप्लेन करूँगा आपको। वैसे ये सेलिंग जोन से मार्केट गिर रहा था, तभी मैंने यहाँ पे एटलीस्ट प्रीवियस लो तक का एक्सपेक्टेशन रखा है मैंने, कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है एंड देन इसमें बाइंग या फिर सेलिंग कुछ भी दिखेगा। फोकस करते हैं अभी फ़िलहाल वाले ट्रेड पे, जो कल होगा उसको कल पे छोड़ देते हैं गाइज। और धीरे धीरे करके गोल्ड ऑलमोस्ट रिवर्स हो चुका है नीचे से। अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लगाया है, अगर देखोगे तो मेरा कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, आराम से अच्छा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। BTC, ओके। बिटकॉइन में एक लॉन्ग पोजीशन तो दिख रहा है गाइज, मार्केट है भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे चार्ट सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कैंडल सही नहीं दिख रहा है, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही प्यारा एंट्री कैंडल बनाया है यहाँ पे। प्लस इतना अच्छा बाइंग सेंटिमेंट है, यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट सेम फॉलो करने वाला है। बाइंग का रिस्क तो ले सकते हैं,
यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं ये कैंडल क्लोज कैसा करता है। ठीक है, आई थिंक ये ब्रेक कर देगा इस बार। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा तो बना रहा है। ईएमए काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग है, वेव से ऊपर है। बाइंग साइड में सारा फैक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं गाइस, रुक जाओ, जा सकता है ऊपर। प्रोबेबिलिटी इज़ मोर देन 80% की ये फॉलो करेगा। करने का तो स्कैल्प यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मार्केट लेकिन स्लो हुआ ना तो मूड ख़राब हो जाएगा। 4 घंटे के चार्ट पे ये ईएमए के आसपास है। ठीक है, अपने मूविंग एवरेज के पास। देखो, जब भी मार्केट अच्छा ट्रैप सिस्टम बनाता है ना तो अच्छा मार्केट मूव करता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, कहीं पे भी आप मार्केट देखना, वहीं पे अच्छा मूव करता है जहाँ पे आप छोटे छोटे लेवल्स को थोड़ा ध्यान में दिया करो। ठीक है, समझने का कोशिश करो। कहीं पे भी जैसे आप स्कैल्प करते हो ना तो एक एक टिक जो होता है ना मार्केट का, एक एक कैंडल कैसे बन रहा है, क्या लॉजिक है, उसको ध्यान में रखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप सोचो ये मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक फॉल किया है, जहाँ से फॉल किया है उस कैंडल को आप एक बार देखो। ठीक है, ये कैंडल आप देखो, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट के लिक्विडिटी को थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ये ग्रीन कैंडल पे आप फोकस करना, और उसके बाद वाला ये कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कैंडल पहले यहाँ पे क्लोज ओपन हुआ, ऊपर गया, इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। ठीक है, मतलब इसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट मतलब जितने भी छोटे मोटे ऑर्डर्स होंगे इसको लिया। अगर गिरना था तो मार्केट गिरा, मैंने इस कैंडल पे भी स्कैल्प किया है, तभी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद ये अच्छा खासा अगर देखोगे ना ये कितने पिप्स का फॉल किया है, तो ये लगभग यहाँ पे 100 पिप्स का फॉल किया है। ठीक है, इस जगह से यहाँ तक। तो यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यू फॉल में आ गया। कहीं पे भी आप देख लो। ठीक है, ये मार्केट आप देखो यहाँ पे, जैसे ये एक सेलिंग जोन था। आप यहाँ पे एक एकदम आइडियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सी दिस, मार्केट पहले फॉल किया, मैंने यहाँ पे भी इनफैक्ट सेल किया था गाइज, लेकिन एक्सनेस में क्या करूँ मैं। ठीक है, एग्जैक्ट मेरा इस कैंडल पे सेल पोजीशन था। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये क्या न्यूज़ था, कि क्या है, क्यों इतना बड़ा कैंडल बनाया है ये। मैं आपको ऑर्डर बुक भी इसका दिखाऊंगा। मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट किया था गाइज, इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया था, मैं स्कैल्प कर रहा था उस टाइम पे कि गिर जाएगा। मार्केट गिरा, लेकिन देख सकते हो ये कैंडल, मेरा स्टॉप लॉस ऑल दो इस कैंडल के ऊपर नहीं था, थोड़ा ऊपर था, लेकिन पता नहीं क्या न्यूज़ था, स्प्रेड बढ़ा दिया। ठीक है, एक्सनेस जनरली 11 पिप्स का स्टॉप लॉस, मतलब ऐसा स्प्रेड रहता है उसमें, बट उस टाइम पे स्प्रेड इंक्रीज हुआ और स्प्रेड में मेरा एसएल चला गया। और उसके बाद इतना बड़ा गिरा है ना, आपको मैं दिखाता हूँ ये कितने पॉइंट का फॉल है, फिर आपको समझ में आएगा रियल स्कैल्पर का दुख क्या होता है। 350 पिप्स का फॉल है, इमेजिन करो। 330 पिप्स का फॉल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कैंडल यहाँ पे ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया, एंड देन यहाँ पे फॉल हो गया। यहाँ पे देखो आप, इस कैंडल में मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यूजलेस कैंडल है, यहाँ पे कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये कैंडल गिरने से पहले जितने भी छोटे मोटे सेलर्स होंगे ना उनको ज़रूर नुकसान पहुंचाया है, एग्जिट कराया, एंड देन यहाँ पे सेम कैंडल रिवर्स होकर इतना 200 पिप्स के आसपास ये फॉल किया। तो मार्केट दिखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप ट्रेड में रहोगे ना और आपको अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना पड़ता है ना, कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ पे क्या स्पाइक आ सकता है, ये सब चीज़ आपको बैक टेस्ट के टाइम पे नहीं दिखेगा। जब आप माइन्यूटली देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा, यार यहाँ पे तो ऐसे जा सकता था, स्पाइक लगाया हुआ है। तो रियल समझ में आएगा कि मार्केट कभी भी आपको इजी मनी नहीं देगा, आपको बहुत ही समझदारी के साथ ट्रेड करना पड़ता है। ऐसे कुछ भी ट्रेड करोगे ना तो नहीं बनता है पैसा।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा। अपना जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ना, मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ कि मैं जो मार्केट में एक्सपीरियंस करता हूँ, वो कैसे मैं मार्केट को देखता हूँ। ठीक है, आप भी उसको कैसे देख सकते हो। दैट एग्जैक्ट टाइम ट्रम्प सेड ग्रीनलैंड विल बी आवर्स। भाई ट्रम्प, यार कहाँ से ये पागल आदमी आ गया भाई। क्या बोलूँ मैं। चलो अच्छा है, मार्केट में लिक्विडिटी रहता है, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है, मार्केट ऊपर नीचे भागता है, लेकिन फिर भी यार क्या खराब आदमी है भाई। मजाक बना के रख दिया मार्केट प्राइस एक्शन को, ठीक है। उसके वजह से प्राइस एक्शन मतलब काम करना बंद हो गया है मार्केट में। ट्रेडिशनल मेथड काम करना बंद हो चुका है मार्केट में अब। जो पुराना सिस्टम है ना, कि आप एकदम आंख बंद किए ट्रेड मारे, वैसा वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। 20,000 लॉस टुडे। अब्दुल मुकीत, $20,000 कैसे आप लॉस कर दिए भाई। मतलब कितना पैसा है आपके पास। मतलब $20,000 समझ रहे हो, लगभग 17, 18, 19 लाख रुपया होता है। एक दिन में लॉस करने का हिम्मत आप लाते कहाँ से हो, ये बताओ। वीवेब से रिजेक्शन तो ले रहा है गाइज। यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं गोल्ड में, डाउन साइड से। एक बार सेटअप बनने देते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डाउन साइड का स्कैल्प करेंगे अगर नीचे सेल साइड का सेटअप बनता है तो। ठीक है। और बिटकॉइन में बिटकॉइन देख सकते हो यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, रिवर्सल तो आ रहा है। मुझे बिटकॉइन में मतलब कन्विक्शन नहीं है उतना, तभी मैं इसमें रिस्क लेने का नहीं सोच रहा हूँ। गोल्ड का चार्ट ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। फॉल किया, ऊपर गया, फिर अभी एकदम बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी या फिर नीचे भी, कहीं भी मार्केट मूव कर सकता है। सर मुझे एक बात करनी है, क्या फंडेड अकाउंट लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप बिगनर स्टेज में हो ना, और आपके पास कम पैसा है, तो डेफिनेटली लेना लेना चाहिए, आप सीख जाओगे। और अगर लेकिन आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो मत ही लो, अपने खुद के फंड से ट्रेड करो, प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेज करके, वो ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा आपका। यहाँ पे डाउन साइड का मूव आने दो, तो फिर सही राइट एंट्री देख के यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड होगा। ओके, गोल्ड में। और अगर ब्रेकआउट कर देता है, वीवेब से ऊपर चला जाता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। फिर बिटकॉइन में ढूंढेंगे। बीटीसी देखो, ट्रेडिंग व्यू को क्या हो गया मेरा भाई। ओके, बीटीसी रिवर्स हो रहा है फ़िलहाल तो। देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर बिटकॉइन ऊपर नहीं सस्टेन हो पाया ना, और अगर नीचे आया तो बहुत अच्छा खासा गिरेगा। क्योंकि ये ऑलमोस्ट छोटे मोटे सेलर्स इधर जितने भी दिन भर में शॉर्ट किए होंगे ना, सब लोग आउट हो चुके हैं, और मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा रहा है। तो अगर गिरता है ना, तो एक लंबा सेलिंग में आ जाएगा। लेकिन वो सेलिंग कंफर्म होगा लगभग प्रीवियस, जैसे ये है ना इसका सेलिंग जोन, इसके नीचे आता है तब होगा। 89,500 के आसपास अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो फिर बिटकॉइन एक नया सेलिंग दिखा सकता है। अदरवाइज अभी स्कैल्पिंग पे ही फोकस करो, छोटे मोटे अगर ट्रेड्स मिलते हैं तो। अभी फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं है बिटकॉइन में, ठीक है। नो बाइंग नो सेलिंग, कुछ भी करोगे लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। गोल्ड में मैं वेट कर रहा हूँ। गोल्ड बहुत ही सही लेवल पे है, कभी भी यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा सेटअप बन सकता है, ठीक है।
₹159 ले लिया आपके नाम पे। क्यों? क्यों दे दिए भाई आप? क्यों दे दिए आप मेरे नाम पे? क्यों किसी को पैसा दे देते हो ये बताओ? मैं हर दिन डिस्क्लेमर, हर जगह डिस्क्लेमर लगा के रखता हूँ। देखो ना, लाइव स्ट्रीम का डिस्क्रिप्शन जो है ना, पहला लाइन है डिस्क्लेमर, कि मैं किसी भी यूज़र से किसी भी तरह का पैसा नहीं चार्ज करता हूँ। लेकिन मैं कितना क्या किसको समझा लूँगा? ठीक है, मैं कितना ही क्या कर लूँगा? मैं अपने तरफ से महीने में कम से कम तो 500 फेक अकाउंट्स को उड़ाता हूँ। ठीक है, 500 अकाउंट को इमेजिन करो कितना सारा फेक पेजेस बनता है। ठीक है, 500 पेज उड़ाता हूँ हर मंथ, मेरे पास पूरा शीट रहता है। लेकिन ये कंटिन्यू है ना, हमेशा बनता रहेगा। एक बन उड़ता है, फिर दूसरा आता है, फिर दूसरा उड़ता है, फिर तीसरा आता है, तो चलता रहता है ये। आई हैव 500 USDT। क्या मुझे फंडेड अकाउंट लेना चाहिए या इससे रियल अकाउंट में ट्रेड करना चाहिए? अगर आपके पास $500 है ना, और आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो आप $500 से $1 लाख का अकाउंट खरीद लो और उससे प्रॉपर रिस्क के साथ ट्रेड करो। ठीक है, एक सर्टेन रूल बना लो कि मुझे ऐसे ही ट्रेड करना है, कुछ भी उल्टा सीधा रिस्क नहीं लेना है। कैलकुलेटेड, हर दिन डायरी आपके सामने ही होना चाहिए। फंडेड अकाउंट ट्रेड करने का एक ही रूल है, आपके सामने आपका डायरी नोटबुक होना ही चाहिए, तभी आप पैसा बना पाओगे। नहीं तो आप एक गलती करोगे, अकाउंट ब्रेक। ट्रेड लेने से पहले डायरी में लिखो कि आज मैंने क्या क्या ट्रेड कर लिया है, क्या रूल्स हैं, मेजर रूल्स को याद रखो, और उसमें से अगर कुछ रूल ब्रेक हो रहा है तो उस दिन अवॉइड कर दो, बंद कर दो ट्रेड। अगर नहीं हो रहा है, आपके पास रिस्क एपेटाइट है, तभी तक ट्रेड करो। तो ये तभी होगा ना जब आपके पास पूरा डेटा लिखा रहेगा कि आज मैंने $200 लॉस कर दिया या फिर $500 का लॉस है, रिस्क मेरा $1000 का तक का ही है एक दिन का। तो आपके पास एक दिमाग में रहता है कि क्या ट्रेड करना है मुझे, कितना का रिस्क ले सकते हैं। तो ये चीज़ करने का कोशिश करो, ठीक है? आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो उसमें। संडे को मैं शेयर करूँगा गूगल फॉर्म, ठीक है? ये वीवेप ना, वीवेप का एक्सेस दे दूंगा आपको, जितने लोग भी वेंटेज में अकाउंट ओपन किए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला हुआ है, ठीक है? उन लोगों को मैं एक्सेस दिला दूंगा, जितने लोग भी वेंटेज के लिंक के थ्रू ट्रेड करते हो। भाई, ट्रेडिंग इनकम को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में करें? एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि जिसमें आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर 20-30 ईयर्स। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि एसआईपी में क्या होगा कि आपका एवरेजिंग रहता है। जैसे मैं हर मंडे को ऑटोमेटिक पैसा डिटेक्ट मतलब डिडक्ट हो जाता है, एसआईपी हो जाता है। कुछ कुछ 3-4 चीज़ लिस्ट बनाओ कि मुझे गोल्ड में करना है, या फिर निफ्टी ईटीएफ में करना है, या फिर US 100 में करना है। जो भी है, 3-4-5 बढ़िया स्टेबल चीज़ को फाइंड आउट करो, और उसमें छोटा 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 इन्वेस्टमेंट पर वीक या फिर पर मंथ करना शुरू कर दो। देखना, आपके पास कुछ सर्टेन टाइम के बाद, 4-5 साल के बाद, एक अच्छा खासा कैपिटल होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। क्या पता बहुत अच्छा मार्केट मूव कर जाए अगले 5 साल में, और आपके पास बहुत अच्छा रिटर्न रहेगा। देखो, है तो सेलिंग जोन पे, वीवेब से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, मल्टीपल रीज़न है यहाँ से मार्केट को गिरने का। अब देखना ये है कि ये रिस्पेक्ट करता है इस जोन का या फिर नहीं करता है। अगर किया एक भी यहाँ पे अच्छा रेड कैंडल बनाना, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। एक भी अच्छा कैंडल अगर बनता है तो। और अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर रहने देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। वैसे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ से गिरना चाहिए मार्केट को। बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन में ओके, बिटकॉइन डबल टॉप बनाया है यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे।
ये आई थिंक ना इस जोन के वजह से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, देख सकते हो मल्टीपल टाइम ये टच हुआ है तो अपर चैनल बना है, तो गिरने का तो गिर सकता है गाइस, ठीक है। बिटकॉइन में फॉल आ सकता है, रिस्क इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई कन्विक्शन नहीं है मुझे, बस इतना दिख रहा है कि ये गिर सकता है। कन्विक्शन अच्छा सेटअप रहता है ना तो दिख जाता है कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। जिन या वोडका? अरे पानी है भाई। पानी है मेरे भाई। वेट करते हैं गाइस, थोड़ा सा सेटअप अच्छा बनने दो। मैं वेंटेज का पिन कर देता हूँ, जिनको भी करना होगा वो कर सकते हो गाइस। देखते हैं। गोल्ड में बहुत अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है, 2 मिनट में ये कैंडल क्लोज करने वाला है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। बहुत ही परफेक्ट ट्रेड होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला स्कैल्प होगा डाउन साइड का। मेरे पास रीज़न है यहाँ पे सेल करने का, ऊपर से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट लगभग 20 मिनट से साइडवेज था। उसके बाद मार्केट यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, पहले भी इधर काफ़ी अच्छा मार्केट फॉल किया था। तो रीज़न तो है कि यहाँ से एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है, ठीक है, गोल्ड में। और अभी 1 डेढ़ मिनट बचा हुआ है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइस। प्लस वीवैप से 4 कैंडल रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और वीवैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एडवांटेज से मनी कैसे भी TRC20 यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो भी मेथड यूज़ करते हो, अगर आपने यूपीआई से किया है तो यूपीआई से कर लो। जो भी आप मेथड यूज़ करते हो कर सकते हो, बहुत सारा तरीका होता है, कैसे विड्रॉ कर सकते हो, कैसे डिपॉजिट कर सकते हो। मैं तो जनरली TRC20 यूज़ करता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। कैंडल तो क्लोज करने वाला है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे सेटअप है, इधर शॉर्ट करेंगे गाइस, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट 200 पिप्स का भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर गिरा तो ईजिली 200 पिप्स यहाँ पे फॉल आ जाएगा। 200 पिप्स बहुत बड़ा होता है वैसे, लेकिन फिर भी कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, ठीक है। एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को, जितने लोग भी नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 8300 लाइक है, ना लाइक हूँ। शर्म करो थोड़ा, थोड़ा तो शर्म करो। चलो पहला स्कैल्प करते हैं गाइज गोल्ड में, ठीक है। मैं गोल्ड को शॉर्ट करूँगा इधर। रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ। इस चार्ट पे मुझे अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है, ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे सही दिख रहा है। इस पे क्यों नहीं दिख रहा है? अभी मैंने ट्रेड नहीं किया है, देख सकते हो इस पे थोड़ा सा अनयूजुअल सा दिख रहा है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, अगर इतना वेट किए तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता ये कैंडल ज़्यादा ऊपर चला जाए। ऑर्डर वैसे रेडी रखता हूँ मैं सेल साइड का। बाप रे, कितना ज़्यादा ये है भाई, वोलेटाइल है, कि मतलब 20 लॉट में भी बड़ा रिस्क बन जा रहा है। ओके, देखो ये कैंडल, अगर ये कैंडल ऊपर ग्रीन में क्लोज करता है ना तो ब्रेकआउट कर देगा,
क्यों कर देगा? क्योंकि इस कैंडल में अच्छा खासा सेलर्स इन हुआ होगा, इसमें मतलब सेल साइड में एंट्री बनाया होगा। तो ये कैंडल था इंड्यूसमेंट, एंड देन अगेन ये कैंडल अगर ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी मार्केट को मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। तभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। अभी मैंने ट्रेड लगाया नहीं है, देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके नीचे जाता है तो फिर मेरा सेल एंट्री ट्रिगर होगा। इस तरह से कैंडल लो पे सेल ऑर्डर अभी फ़िलहाल के लिए डाल के रखता हूँ। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। $4,500 का मेरा इसमें रिस्क होगा। मार्केट ऑर्डर पे नहीं एंटर करूँगा अभी। मैंने 10 लॉट गोल्ड का इधर पेंडिंग ऑर्डर डाला है। टारगेट इसमें $15,000 का रख सकते हैं। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा। ये सेल साइड का एंट्री यहाँ पे होगा गाइस। मैंने मार्केट ऑर्डर पे नहीं डाला है। मार्केट अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो मेरा यहाँ पे सेल ट्रिगर हो जाएगा, एंड लगभग $15,000 का यहाँ पे टारगेट होगा मेरा। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी ऑर्डर लगा हुआ नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर है। अगर नीचे आता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो ये मेरा पहला ट्रेड होगा। चलो एग्जीक्यूट हो चुका है। और कितना ये अगर सोचो मार्केट एग्जीक्यूट किया है अपने लो को ब्रेक करके और ऊपर भी चला जाता है भाई मैं कर लूंगा एकदम, बंद कर दूंगा सिस्टम। क्योंकि इस कैंडल में प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी तो लिया है। मोस्ट प्रोबेबली ये गिरना चाहिए यहाँ से। ठीक है, अभी 400-500-600 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, $1,000 कम ऑन, $1,300, 1,600, 1,700। ओके चलो, वेरी गुड कैंडल गाइस, वेरी गुड अच्छा कैंडल है। आज पनौती ब्रेक करने के लिए ना थोड़ा सा पहले छोटा ही टारगेट लगाते हैं, $10,000 ही प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट स्कैल्पिंग में बड़ा ट्रेड के पीछे भागेंगे। अभी 2,2300-2,400 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है 100 पिप्स का टारगेट है अभी इसमें। ठीक है, $2,600 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, 28, 3,000, 3,200, 3,400, $3,400 प्रॉफिट रनिंग। ओके, $4,000 कम ऑन। ओके, $4,000 क्रॉस्ड, वेरी गुड, क्या बात है भाई। 5,100, 6,000 डॉलर भाई साहब $6,500। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, कम ऑन मेरे दोस्त, क्या परफेक्ट एंट्री। एक सेकंड के लिए भी $7,500 गाइस। ओ भाई 8,809। अरे यार ये बस धोखा ना दे यार। ओके, लगभग $9,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। आई थिंक पनौती दूर करने के लिए ना 9,000 डन गाइस। हैकर और व्हाट, 1-2 मिनट में $10,000 डन भाई साहब क्या हैकर वाला ट्रेड था भाई मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा ये ट्रेड हिट करने में भाई, 2 मिनट भाई साहब कितना इजी पैसा हो सकता है पनौती देखो ऐसा टूटा कि एक ही ट्रेड में सारा मैनेज हो गया, मजा आ गया। पेशेंस भाई, यस बिल्कुल पेशेंस इस ट्रेड के लिए कितना, इनफैक्ट 15,000 का भी टारगेट हिट हो जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, लालच ज़्यादा नहीं करते हैं। इस जोन पे बाइंग एरिया भी है, तो क्या पता रिवर्स भी हो जाए। ठीक है वैसे बहुत ही मज़ेदार ट्रेड था भाई थैंक यू गोल्ड भाई मज़ा आ गया। लेकिन कितना देर वेट किया भाई, अभी कितना लाइव स्ट्रीम हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको। लगभग मैं लाइव हूँ कितने देर से लाइव हूँ भाई, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा मैं कितने देर से लाइव हूँ। और भी अगर गिरता है ना तो यहाँ पे मल्टीपल स्कैल्प किया जा सकता है। ओ, क्या क्लोजिंग दिया है भाई,
अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी 40 ओके 50 मिनट 50 मिनट मैंने वेट किया, तब जाके एक ट्रेड किया, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा आया, ठीक है। ये गिरेगा अगर आपके पास होल्ड है ना, तो दिस विल फॉल, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग बहुत ही डेंजरस आया है। मे बी अपने प्रीवियस बॉटम को ये टेस्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा अभी कोई भी रनिंग ट्रेड नहीं है, मैंने ये ट्रेड किया था $10,037 का प्रॉफिट। आज ट्रेड देखो ना भाई, $10,000, $7,600, $3,000, ये एक लॉस है। मतलब खतरनाक आज स्कैल्प हुआ है। सिर्फ ये 4-5 ट्रेड में लगभग 30-40 लाख का प्रॉफिट है। और रात वाला ट्रेड मैंने इधर शेयर किया था गाइस, ट्विटर पे आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, जितने लोग भी हो, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं ट्विटर पे। ओके, बहुत सारे लोग आए हैं इधर, तो मैं इधर अपडेट करूँगा। ये यूज़र आईडी है मेरा, ठीक है, @TradeRoom_। मैं अब इंस्टाग्राम पे बहुत कम दिखूँगा, फालतू जगह है वो, कोई मतलब नहीं है। एकदम ट्विटर पे एक्टिव रहूँगा। ये और गिरेगा गाइज, ठीक है। अगर आपके पास है ना, तो ये 200 पिप्स वाला भी टारगेट हिट हो जाएगा। अगर आपके पास अभी भी ये सही कुछ भी क्वांटिटी बचा हुआ है, तो थोड़ा बहुत भी, मेरा तो नहीं है। मैंने क्लोज कर दिया है विस्की। अरे नहीं भाई, मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ, ठीक है, किसी भी तरह का नशा नहीं करता हूँ, नॉट इवन सिगरेट्स, ठीक है। आज तक मैंने सिगरेट भी नहीं पिया है, मतलब सोचो। तो दारू तो अलग चीज हो गया। ट्रेड लॉजिक बहुत ही प्यारा लॉजिक था। ये वीवेब से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था 20-25 मिनट से, अपने वीवेब से रिजेक्शन लिया है, प्लस ऊपर से ट्रेंड लाइन था, और मार्केट में ये सेलिंग प्रेशर भी मुझे दिख रहा था, बड़ा बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ। तो ये जगह से भी सेलिंग आना बहुत ही ज़्यादा यूजुअल है, ठीक है। तो मैंने परफेक्ट एंट्री का वेट किया, एंड देन मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और बहुत ही इजी 2 मिनट लगा होगा, और मार्केट इजीली 100 पिप्स का टारगेट दे दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रेड था, लेकिन पेशेंस बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, मतलब लगभग 50 मिनट तक मैंने वेट किया इस ट्रेड के लिए। ये और भी गिरेगा, देखते हैं अगर कहीं पे और अपॉर्चुनिटी। वैसे आज बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है और ट्रेड करने का। ओके, बिटकॉइन भी यहाँ पे गिर रहा है गाइस। अगर बिटकॉइन इसके नीचे जाता है, तो बिटकॉइन में भी शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल 1 मिनट में क्लोज करेगा, देखते हैं। कैंडल अगर इसके नीचे जाता है, तो एक सेल साइड का एंट्री होगा यहाँ पे बिटकॉइन में भी। वीवेब से यहाँ पे भी ब्रेकडाउन कर रहा है, अगर नीचे क्लोज करता है ना। ये वीवेब का ना, ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है गाइस, ये प्राइवेट है, तो मतलब इसके लिए कोई पैसा किसी को नहीं देना है, मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं संडे को गूगल फॉर्म शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, तो वहाँ पे शेयर करूँगा, तो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अपने चार्ट पे भी ये लगा सकते हो। यूएस सेशन में बहुत अच्छा काम करता है ये, यूएस सेशन में बहुत सही काम करता है। उसका सिर्फ एक कंडीशन है, आपके पास वेंटेज में अकाउंट होना चाहिए मेरे लिंक के थ्रू, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डला हुआ है वेंटेज का, अच्छा है, आप उसमें रेगुलर ट्रेड कर सकते हो गाइस। बहुत ही कम स्प्रेड लगता है उसमें। नीचे क्लोज तो किया है, बट इस कैंडल में थोड़ा सा रिस्की ट्रेड ना हो जाए। भाई साहब, 1 घंटे का क्या कैंडल। ओके, US 100 देखते हैं, S&P 500, ये भी रिजेक्शन ले रहा है प्रीवियस डे हाई का, यहाँ पे अगर देखोगे तो। और US 30 देखते हैं, US 30 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉलर इंडेक्स देखते हैं एक बार। पता है मेरे टंग में ना, पता नहीं कैसे कट गया है, तो बोलने में मुझे तकलीफ हो रहा है आज।
सपोर्ट जोन तो दिख रहा है गाइस, ठीक है। इसमें डॉलर इंडेक्स में एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को। क्या नालायक जैसे लाइक किए हो यार। 11,400 लाइक है। जल्दी 15-20 हज़ार लाइक कर दो। थोड़ा तो इज्जत का ख्याल रखा करो। कम्युनिटी में क्या इमेज रह जाएगा बताओ। 30-30 हज़ार लोग देख रहे हैं, लाइक 15-20 हज़ार भी नहीं है। क्या मतलब है। डॉलर इंडेक्स सपोर्ट जोन पे गाइस, अगर ये ऊपर जाता है ना तो देख सकते हो इसके रिगार्डिंग जितना भी पेयर्स होता है ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लर्निंग वीडियो। डॉलर इंडेक्स को यूज़ करके आप ये करेंसी में किस तरह से अच्छे एकदम बिल्कुल होता है ना राइट एंट्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉलर इंडेक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत सही सही परफेक्ट एंट्री, मैं बहुत सारा बैक टेस्ट डेटा बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा। मुझे याद दिलाना कभी, भूल जाता हूँ। एक बार मैंने सोचा था मैं बनाऊंगा, टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं बना पाता हूँ। बीटीसी वेंटेज का रेफरल आईडी क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसका रेफरल आईडी क्या है वो नहीं पता है मुझे भाई, आप चेक कर लो। मैं मैं आफ्टर लाइव स्ट्रीम ना नीचे रेफरल आईडी भी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। बहुत स्लो हो गया मेरा ट्रेडिंग व्यू भाई, इतना स्लो कैसे काम चलेगा। आई थिंक ये थोड़ा बहुत पुल बैक ले रहा है यहाँ पे। रहने देते हैं गाइस, आज एक ही ट्रेड करते हैं, काफ़ी अच्छा रहा ट्रेडिंग सेशन, रहने देते हैं। लॉस लग जाएगा मेरा, आज बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल डे है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उल्टा सीधा ट्रेड करूं और लॉस हो जाए और मूड ख़राब हो जाए। अच्छा दिन गया है तो इसको एंजॉय करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। रहने देते हैं, अब अभी कोई और ट्रेड नहीं करूँगा, रहने देते हैं, कल कल मिलते हैं। अभी मैं रेगुलर हूँ, ये चीज़ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताओ। मैं रेगुलर रहता हूँ, अभी काफ़ी टाइम से मैं रेगुलर हर दिन लाइव आता हूँ, ऑलमोस्ट हर दिन आता हूँ। कैसा लग रहा है ये बताओ, मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरे साथ लाइव मार्केट को देखना सीखना। यस, बहुत अच्छा। मैं कोशिश करूँगा गाइज़, कल कल से ना दूसरे चैनल पे लाइव आएँगे। मैंने ये चैनल मैं बता ही देता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करो द फॉरेक्स रूम, ये चैनल को, रुक जाओ एक सेकेंड। ये चैनल गाइज़, ठीक है, द फॉरेक्स रूम सर्च करना। इस पे लगभग अभी 62.3 थाउजेंड, अच्छा रिफ़्रेश करता हूँ, इस पे कोई वीडियो नहीं है। 66,000 यहाँ पे सब्सक्राइबर है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। कल से इस पे एकदम बिल्कुल फ्रेश लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, और इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम को रखेंगे, एंड देन मेन चैनल जो ये है इस पे सारा वीडियो को रखेंगे, ठीक है। जितना भी वीडियो होगा उसको बना, सो दैट मेरे देखो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आएगा ना जब ये दिखेगा यार चैनल पे बहुत कुछ, बहुत टाइम से मैंने कुछ डाला ही नहीं है, तो मुझे प्रेशर रहेगा कि मैं वीडियो बनाऊं और डालूं। ऐसे क्या होता है कि मैं लाइव स्ट्रीम रेगुलर करता हूँ तो वीडियो नहीं बना पाता हूँ, टाइम ऐसे भी नहीं, और आलस भी आ जाता है, ठीक है, कि चलो लाइव में ही सिखा देंगे जो भी सिखाना होगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम अलग चैनल पे एंड वीडियो अलग अलग चैनल पे, तो वो एक परफेक्ट कम्बिनेशन हो जाएगा। आप लोगों को भी ज़्यादा आउटपुट मिलेगा मेरे से, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ओके, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा लाइव आने से पहले। तो चलो मिलते हैं कल, राधे राधे, गुड नाइट। सब अच्छे से ध्यान से अपना ध्यान रखो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, अपने लाइफ में थोड़ा सा सीरियस रहो, टाइम वेस्ट मत करो। अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ देने के लिए सोचो, प्लान करो और उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे ना तो लाइफ ख़राब हो जाएगा आपका। तो मेहनत करो, अभी आपके पास टाइम है, डीमोटिवेटेड मत रहो। कोई भी आपको उंगली पकड़ के आगे नहीं ले जाने वाला है, आपको खुद ही मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत करो,
हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ ना, एक एक रील बनाऊँगा, मैं अपलोड करूँगा, उसको देखना, ठीक है? आपका कॉम्पिटिशन आपके अंदर बैठा हुआ है। आपको लगता है कि मेरा तो कॉम्पिटिटर ये है, वो है, आप फालतू में परेशान रहते हो। कभी ये नहीं देखते हो कि आपका कॉम्पिटिशन आपके अंदर है, कि आप लेज़ी जैसा दिन भर सोए रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम नहीं करते हो, दिन भर उल्टा-सीधा खाना, लेटे रहना, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर देना दिन-दिन भर, ये सब कर रहे हो, तो कंपटीशन आपके अंदर है, आप गलत कर रहे हो। आपको कोई हरा नहीं रहा है, आप खुद ही हार जा रहे हो। पहले आप अपना 100% दो तो सही, फिर अगर आपको कोई डिफीट करता है ना, तो वो अलग चीज़ है कि आपने अपना 100% दिया और आप हार गए, वो अलग चीज़ हो जाएगा। अभी आप जब खेल ही नहीं रहे हो मैदान में, तो हार कैसे मानते हो आप कि कोई हरा दिया मुझे? पहले आप खेलो तो सही, ठीक है? तो आप थोड़ा ध्यान दो, अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बनाओ। बाकी राधे राधे, कल मिलते हैं भाई, ठीक है? अपना ध्यान रखो। लव यू ब्रदर। मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार आप सभी को।